हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सब लोग अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 31 अक्टूबर था और कल से हमारा सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, हम आपके सामने सीटेट दिसंबर 2022 एंड 2023 के बारे में मतलब कुछ जानकारी लेकर आए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं, कुछ फॉर्म भरने में हो जाती हैं और कुछ एग्जाम देते वक्त हो जाते हैं, जिनका खामियाजा हमें पूरा साल भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, तो जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक, जब तक आपके पास यानी कि जब तक आपके पास कार्ड नहीं आ जाता है, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और आपको किस तरीके से अपनी स्टडी को अंजाम देना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमने पॉइंट नंबर 1 रखा है कि एग्जाम की डेट क्या होगी। दोस्तों, अगर हम इस एग्जाम की डेट की बात की जाए तो सॉरी, एग्जाम की डेट दोस्तों हमारे पास क्या होगी, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि जो हमारा लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था, वो दोस्तों दिसंबर से लेके हमारा जनवरी तक चला था। कब तक चला था? दिसंबर से लेके जनवरी तक चला था। तो एटलीस्ट अगर आज की मैं डेट की बात करूं तो आज हमारे पास 1 नवंबर है और मैं ये मान के चलता हूं कि 1 दिसंबर या 2 3 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में एटलीस्ट हमारे पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है दोस्तों? हमारे पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है। और आपको बता दूं, जो हमारा सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड आता है एडमिट कार्ड। दोस्तों, हमारे पास एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे एग्जाम के 1 वीक बिफोर 1 वीक एग्जाम कब आ जाएंगे, बिफोर 1 वीक एग्जाम, यानी कि जब हमारा एग्जाम होगा उसके 1 सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे या फिर आपकी वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिए जाएंगे। आप उनसे 1 सप्ताह पहले निकाल सकते हो और ये देख सकते हो कि हमारा सेंटर कहां पे गया हुआ है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अच्छा दोस्तों, फिर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, ये आप सबका बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या मैं सीटेट का फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैं सीटेट का एग्जाम दे सकता हूं। अच्छा, कौन कौन से लोग दे सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं दे सकते हैं। अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो इस बार कुछ नए नियम भी लाए गए हैं। कौन कौन से नए नियम है? देखो, जैसे मैं अगले सेमेस्टर की बात करूं, जो हो चुका है लास्ट ईयर एग्जाम, उसमें कहा गया था कि जो फाइनल ईयर के बच्चे, जैसे कि चाहे वो बीएड के हो, चाहे बीटीसी के हो, चाहे डीएलएड के हो, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वही सिर्फ सीटेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इस बार उन्होंने कहा है कि अगर आपने हमारी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी के अथॉरिटी में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप बीटीसी कर रहे हैं या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं, यानी कि इनमें से कोई एक कोर्स आप कर रहे हैं और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। क्या कर लिया आपने? कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और भले ही आपने फीस सबमिट करने के बाद, भले ही आपका फर्स्ट डे कब है, आज आपका फर्स्ट डे है, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्या है? इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप देख लीजिए, आप चाहे बीएड कर रहे हो, फिर चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, फिर चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, यानी कि कोई भी टीचर से रिक्रूटमेंट से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप ये सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब हमारा पॉइंट 3 हो गया। अब हम पॉइंट 4 पे आते हैं। एग्जाम पैटर्न हमारा दोस्तों कैसा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, अभी मैं बता दूं कि पिछले साल से हमारा ये जो एग्जाम है ये क्या कर दिया गया है, ये सीबीटी बेस्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। ये हमारा क्या कर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, नेक्स्ट ईयर के पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत सारी धांधली हो जाती है, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस अगले ईयर से इस एग्जाम को उसने ऑनलाइन करवाना शुरू कर दिया। कैसे? ऑनलाइन करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस पैटर्न में बात करें तो हमारे पास 2 पेपर आ जाते हैं। पेपर 1 में क्या आ जाता है, 6 से 11 साल के बच्चे, यानी कि जो 1 से कक्षा 5 तक की जो टीचर होते हैं उनके लिए हमारा पेपर 1 देना पड़ता है, यानी कि उनके लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए हमें पेपर 1 से कक्षा 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 देना पड़ता है और फिर 6 से 8 तक के लिए आपको पेपर 2 देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पेपर 2 देना पड़ता है। अच्छा, मैं इसकी अगर बात करूं, इसका जो सिलेबस होता है, पेपर पैटर्न होता है, उसमें टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 150 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन आर 1 मार्क्स, यानी कि कितना मार्क्स हो गया टोटल? 150 मार्क्स। कितना हो गया? 150 मार्क्स हो गया। तो 150 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास 150 क्वेश्चन का नंबर कितना हो जाएगा? 150 नंबर हो जाएगा। 150 क्वेश्चन का 150 नंबर हो जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन
1 नंबर का होगा। अच्छा, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि यहां पे नो निगेटिव मार्किंग, ये बहुत बहुत ही नो निगेटिव मार्किंग है ना। देखो बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय भले ही आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, गेस भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं है तो आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। तो आपको 100% आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट जो 3 कॉमन होते हैं, कौन कौन से, वो चाहे पेपर 1 की बात करें और चाहे पेपर 2 की बात करें, कौन कौन सा, आपका हो जाता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ये हो गया। दूसरा हो जाता है इंग्लिश, क्या हो जाता है इंग्लिश। तीसरी हो जाती है हिंदी, क्या हो जाती है हिंदी। उसके बाद चौथी कौन सी हो जाती है, मैथ। देखो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये पेपर 1 के लिए भी वही हैं और पेपर 2 के लिए भी वही हैं। अब देखो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है। CDP का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे वो पेपर 1 के लिए बात की जाए चाहे पेपर 2 के लिए बात की जाए। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि एग्जाम का पैटर्न हमारा कैसा रहने वाला है, तो CBT बेस्ड रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको क्या किया जाएगा, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा, सिस्टम नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, उस पे आपको टेस्ट देना है ना। तो उस पे आपको टेस्ट देना है, 150 नंबर का होगा। अच्छा यहाँ पे टाइमिंग की बात अगर कर लेते हैं तो हमारी टाइमिंग कितनी होगी, तो दोस्तों अगर टाइमिंग की बात करें तो 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का समय होगा हमारे पास। कितना होगा, हमारे पास 2.5 घंटे का टोटल टाइम होगा। 2.5 घंटे में हमें क्या करना है, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर जो अभी लास्ट ईयर हमने एग्जाम दिया था उसमें ये होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे इसमें जो CDP के और हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में एक पैराग्राफ भी आएगा, तो क्या होता है उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, ये बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऑनलाइन कंप्यूटर पे पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी है, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देने। क्या करना होगा हमें, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। आप कम से कम जैसे 1 महीना है, जैसे ही आपका 15 दिन बचता है, डेली आप एक पेपर देना शुरू कर लीजिए। किसी से भी आप एक टेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा, जो भी 199 299 का मिलेगा वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि सीटेट को तो पास करना बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है हाउ टू सेलेक्ट लैंग्वेज। यहां पे आपके पास यू हैव 2 ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, यानी कि हर स्टेट के लिए अपने अपने ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं अधिकांश जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो कौन सा, एक हो गया हिंदी और दूसरा क्या हो गया, इंग्लिश हो जाता है। सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी कौन सी दी जाएगी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अगली बार क्या चूज किया था, मैंने इंग्लिश चूज किया था। और इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इसके प्रोज के एक पैराग्राफ दिया जाता है ना, जिससे आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है, क्वेश्चन को ढूंढ के आंसर बताना होता है दोस्तों, इतना टफ आएगा, इतना टफ पैराग्राफ आएगा कि शायद आपने लाइफ में कभी वो पैराग्राफ पढ़ा नहीं होगा। और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आप अगर इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो मैं मानता हूं ये बहुत टफ पैराग्राफ दे दिया, लेकिन फिर भी आप यहां से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन यही बात अगर अंग्रेजी में कहें तो 5 में मुझे लगता है 2 क्वेश्चन भी सही करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये ऐसी अप्रोच से लिया जाता है। कोई आपको पोयम दे दी जाएगी, ऐसी पोयम दे दी जाएगी कि उसकी हिंदी निकालना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। हम लोगों की मातृ लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए आपको भरना कौन सा है, हिंदी भरना है। यहां से आपको एडवांटेज मिल जाते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा फिर आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जनरल आप हैं तो पेपर 1 के लिए 1000 रुपीज देना पड़ेगा, और पेपर 2 के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 1200 रुपीज देना पड़ेगा, है ना। यहीं पे अगर आप SC और अदर जो कास्ट हैं उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर के लिए 500 रुपया और दोनों पेपर के लिए 600 रुपया देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। इसकी अपेक्षा अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपको पेपर 1 के लिए नहीं, पेपर 1 एंड 2 बोथ को भरना है। क्या करना है आपको, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ भरना है। देखो वहां पे जब एग्जाम होता है तो क्या होता है, पहला पेपर आपको करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपको 1.5 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, आपको लंच करने के लिए दिया जाता है, आप बाहर जाएंगे टहल के खा पी के, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से आपकी एंट्री की जाएगी और फिर से आपको सेकंड पेपर देना होता है, उसी दिन होता है, उसी समय होता है ना। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट वैलिडिटी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखो अभी क्या ये नियम हो गया है कि आप एक बार सीटेट सर्टिफिकेट यानी सीटेट एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपका लाइफ टाइम क्या होगा, वैलिड होगा। तो आपको एक बार तो सीटेट एग्जाम को पास करना है, प्री भी यानी कि प्राथमिक और उच्चतर दोनों, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई करना ही बहुत जरूरी है। तो आप एक बार जैसे कल करना चाहते हो वैसे एक बार कमर कस लो, इसी बार कर लो, और करने के बाद ये आपका सीटेट आपके पास हो जाएगा, बार बार इसका झंझट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार आपके लिए अच्छा अवसर है और इस बार आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डाल दीजिएगा, है ना। फिर एक पॉइंट ये रह जाता है कि पहले आओ पहले पाओ। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारा पीईटी एग्जाम हुआ था, है ना, कौन सा, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी, है ना, जो हुआ था उसमें क्या कहा गया कि लोगों के सेंटर जो थे बहुत दूर दूर भेज दिए गए, और जब सेंटर बहुत दूर दूर भेज दिए गए तो काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसमें क्या हुआ, सरकार दोबारा सेंटर को चेंज नहीं कर पाई। तो इस बार इन्होंने क्या कहा है कि पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब क्या हो गया, जो जितनी जल्दी फॉर्म भर देगा उसका उतनी जल्दी यानी कि उतने नजदीक ही उसका सेंटर दे दिया जाएगा, यानी कि जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आपके योर होम टाउन, आपके जो आपका टाउन है वहीं आसपास दे दी जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही दे दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जितनी जल्दी हो सकता है, कल 31 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और ये 27 तारीख तक चलेंगे, यानी 27 नवंबर तक चलेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और इसका लाभ ले लीजिएगा। लाभ लेने का मतलब है अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको नजदीक ही सेंटर मिलना चाहिए। अगर आप बॉयज हैं तो आप जा सकते हैं कहीं भी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, अगर आपका सेंटर इधर उधर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आमतौर पे गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है, उनके साथ कोई जाने वाला है कोई नहीं है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना सीटेट फॉर्म भरना है ना। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिनको ध्यान में रख के आपको अपना यानी कि पेपर को यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। और एक बात याद रखनी है, आपको एक बार में 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करने हैं। अगर आपने ऐसी चालाकी करने की कोशिश भी की तो आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्म है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, आप खुद से भी भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैफे पे जाके एक बार इस फॉर्म को भरवा दीजिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, इसका सिलेबस देख के मैं आपको बताऊंगा कि अब जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें हम किस प्रकार से अपनी स्टडी करें कि हम इस सीटेट एग्जाम को 100% पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को क्वालिफाइड कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद, वंदे मातरम।